राधे राधे दोस्तों। नव वर्ष का आरंभ हो गया है और इस बार नए साल का आरंभ बड़े ही शुभ समय में हुआ है। गुरुवार का दिन, पुत्रदा एकादशी का पारण व्रत और करीब करीब 10:30 बजे से त्रयोदशी तिथि, प्रदोष का व्रत। इस तरह से नए साल का ये आरंभ भगवान शिव और भगवान कृष्ण दोनों के आशीर्वाद के साथ हुआ है। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि ये वर्ष हमारे लिए बहुत ही शुभ हो, हमारे जीवन की सभी बाधाएं दूर हो, प्रगति के नए नए रास्ते खुले। इन्हीं ब्लेसिंग वर्ड्स के साथ हम अपने वीडियो के मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं काल सर्प दोष पर छोटी सी चर्चा करने वाली हूँ। दोस्तों, काल सर्प दोष हमारे कुंडली में पाया जाने वाला एक कष्टकारी दोष माना जाता है, जो हमारे जीवन में कई प्रकार की बाधाएं जैसे घर में अशांति, कलह, क्लेश, नौकरी व्यापार में असफलता, संतान सुख की कमी, धन का अभाव, दाम्पत्य सुख में बाधा, तरह तरह के शारीरिक कष्ट जैसे कई तरह की परेशानियां इस दोष के कारण हमें झेलनी पड़ती है। वैसे तो इसके निवारण के लिए कई प्रकार के उपाय बताए गए हैं, जैसे शिव जी का अभिषेक कराना, महामृत्युंजय का जाप करवाना, रामेश्वर में जाकर शिव जी का अभिषेक करवाना। लेकिन ये सभी उपाय काफी खर्चीले होते हैं, जिसे हर कोई नहीं कर सकता। वहीं शिव तांडव स्तोत्र का पाठ एक ऐसा उपाय है जिसमें हमें एक भी रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। केवल सुबह शाम इसका पाठ करने से ही हम अपने कुंडली के इस दोष को कम कर सकते हैं। शिव तांडव स्तोत्र में कुल 17 श्लोक हैं और आज के इस वीडियो में मैं इस स्तोत्र के 8 श्लोक को उसके भावार्थ के साथ आपसे शेयर कर रही हूँ। आप ध्यान से सुनना और प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि जब आप इसे आखिर तक सुनेंगे तभी समझ पाएंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। पहला श्लोक है, ललाट चत्वर जल धनंजय स्फुलिंग भा निपीत पंच सायकम नमन्नलिंप नायकम सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरम महाकपाल संपदे शिरो यथा लमस्तुनः। अर्थात इंद्र आदि देवताओं का गर्व चूर्ण करते हुए शिवजी ने अपने विशाल मस्तक की अग्नि ज्वाला से कामदेव को भस्म कर दिया। वे अमृत किरणों वाले चंद्रमा की कांति तथा गंगा जी से सुशोभित जटा वाले तेज रूप नरमुंडधारी शिवजी हमको अक्षय संपत्ति दें। दूसरा है, नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहू निशीथिनी तमः प्रबंध बंध कंधर निलिंप निर्झरी धरस्तु नोतु कृति सिंधुर कला निधान बंधुर श्रियम जगत धुरंधर। अर्थात नवीन मेघों की घटाओं से परिपूर्ण अमावस्या की रात्रि के घने अंधकार की तरह अति गूढ़
कंठ वाले, देव नदी गंगा को धारण करने वाले, गज चर्म से सुशोभित, बाल चंद्र की कलाओं के बोझ से विनम्र, जगत के बोझ को धारण करने वाले शिव जी हमको सब प्रकार की संपत्ति दें। तीसरा है प्रफुल्ल नील पंकज, प्रपंच कालिमा प्रभा, बलम्बि कंठ कंडली, रुचि प्रबद्ध कंधरम, स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं, गजच्छिदान्धकच्छिदं, तमन्तकच्छिदं भजे। अर्थात फूले हुए नील कमल की फैली हुई सुंदर श्याम प्रभा से विभूषित, कंठ की शोभा से उद्भासित, कंधे वाले, कामदेव तथा त्रिपुरासुर के विनाशक, संसार के दुखों को काटने वाले, दक्ष यज्ञ विनाशक, गजासुर हंता, अंधकासुर नाशक और मृत्यु के भय को नष्ट करने वाले श्री शिव जी का मैं भजन करता हूँ। चौथा है अखर्व सर्व मंगला, कला कदम्ब मंजरी, रस प्रवाह माधुरी, ब्रजम्भने मधुव्रतम, स्मरांतकम पुरांतकम, भवांतकम मखांतकम, गजांतकांधकांतकम, तमंतकांतकम भजे। अर्थात कल्याणमय, नाश न होने वाली समस्त कलाओं की कलियों से बहते हुए रस की मधुरता का आस्वादन करने में भ्रमर रूप, कामदेव को भस्म करने वाले, त्रिपुरासुर विनाशक, संसार दुखहारी, दक्ष यज्ञ विनाशक, गजासुर तथा अंधकासुर को मारने वाले और यमराज के भी यमराज श्री शिव जी का मैं भजन करता हूँ। पांचवा कदा निलिंप निर्झरी, निकुंज कोटरे वसन, विमुक्त दुर्मति सदा, शिरस्त मंजलि वहन, विलोल लोल लोचनो, ललाम भाल लग्न कह, शिवेति मंत्र मुंचरन, सदा सुखी भवाम्यहम्। अर्थात कब मैं गंगा जी के कछार कुंड में निवास करता हुआ निष्कंटक निष्कपटी होकर शिव पर अंजलि धारण किए हुए चंचल नेत्रों वाली ललनाओं में परम सुंदरी श्री पार्वती जी के मस्तक में अंकित शिव मंत्र उच्चारण करते हुए अक्षय सुख को प्राप्त करूंगा। छठा है निलिंप नाथ नागिरी, कदम्ब मौलि मल्लिका, निगुंफ निर्भर चरण, मधु निष्का मनोहर, तनो तुनो मनो मुदम, विनोदिनी महर्निशम, परश्रियम परम पदम, तदं जयित विशाम चया। अर्थात देवांगनाओं के सिर में गुथे पुष्पों की मालाओं के झड़ते हुए सुगंध में पराग से मनोहर परम शोभा के धाम श्री शिवजी के अंगों की सुंदरताएं परमानंद युक्त हमारे मन को
प्रसन्नता को सदैव बढ़ाती रहें। 7वां है, इमं हि नित्यमेव मुक्तो मुक्तो मोक्षमस्तवम् पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धिमेति संततम्। हरे गुरौ सुभक्तिमासु याति नान्यथा गतिम् विमोहनं हि देहिनां सुसंकरस्य चिंतनम्। इस अर्थात इस उक्त मोक्तम शिव तांडव श्लोक को नित्य प्रति मुक्त कंठ से पढ़ने से या श्रवण करने से संतति वगैरह से पूर्ण हरि और गुरु में भक्ति बनी रहती है, जिसकी दूसरी गति नहीं होती, वह शिव जी की शरण में रहता है। और 8वां है, पूजावसान समय दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभु। अर्थात शिव पूजा के अंत में इस तांडव रावणकृत शिव तांडव स्तोत्र का प्रदोष समय में गान करने से पढ़ने से लक्ष्मी स्थिर रहती है। वह मनुष्य रथ गज घोड़ा से सदा युक्त रहता है। दोस्तों, जैसा कि इस श्लोक के भावार्थ को आपने सुना, जिसमें ये कहा गया है कि जो मनुष्य इस स्तोत्र को प्रदोष काल में नित्य पढ़ता है या सुनता है, उसे भगवान शिव की कृपा से रथ हाथी घोड़े से युक्त स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, अर्थात अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस स्तोत्र के सभी श्लोक का उसके भावार्थ के साथ वीडियो बनाऊं, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हर हर महादेव।